अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ केपलर। केपलर्स का फर्स्ट लॉ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसका प्रूफ भी हम कर चुके हैं। सो सेकंड, सबसे पहले इसका डेफिनेशन कह लें या फिर स्टेट एंड प्रूव आएगा केपलर्स का फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, तो वो आपने इस तरह से उनको लिख लेना है। अ प्लैनेट मूव्स in its ellipse so that the line between it and sun placed at a focus sweeps out equal area in equal time। सो ये हमारा है केपलर्स का सेकंड लॉ। सो इसकी अगर मैथमेटिकली हम देखें तो वो होती है dA/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे पहले हम एक एलिप्स ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे सन है। अब यहाँ पे एक ये समझ लें कि मूव कर रहा है एक प्लैनेट, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ओ से पॉइंट पी। कुछ सेकंड्स बाद यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट होती है उसी प्लैनेट की, जिसको हम नाम दे देते हैं क्यू का, और इसको आप नाम दे देते हैं आर का। अब इनमें जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा। अब डी थीटा क्यों कहा? क्योंकि ये एक, हम समझ लेते हैं कि ये एक वेरी स्मॉल, आफ्टर 2 to 3 सेकेंड्स यहाँ पे आता है, तो एक छोटा सा एंगल बनेगा जिसको हम कहेंगे डी थीटा, और ये आर डी थीटा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ओ पी क्यू। अब उसी के मुकाबले में यहाँ पर एक ये है और ये पॉइंट पी प्राइम कह दें, इसको क्यू प्राइम कह दें। अब हमने ये बताना ये है कि जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ जितने टाइम में, वही डिस्टेंस उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक कवर हुआ। बज़ाहिर हमें क्या लग रहा है कि ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम एंड इक्वल एरियाज। सो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ पी क्यू। सो ओ पी क्यू। अब इस पे आपने लिख लेना है कि लेट आपने पॉइंट पी किया, उसके बाद पॉइंट क्यू को लिया, उसके बाद आपने इसको आर कह दिया, डी थीटा, ये आपने सारा लिख लेना है। मैं मैथमेटिकली इसका प्रूव करवा देता हूँ। सो एरिया इसका हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 ओ पी मल्टीप्लाई पी क्यू, ओ पी इंटू पी क्यू। सो 1/2 ओ पी हमारा आर है और पी क्यू हमारा आर डी थीटा है। सो ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। अब हम, क्योंकि एरिया भी स्मॉल है, तो इसको हमने नाम दे दी थी डी ए का। डिवाइड कर दें डी टी से बोथ साइड पे। सो डी ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। अब डी थीटा बाई डी टी ये हमारा इक्वल होता है ओमेगा के, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। अब ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी,
या फिर L जो है ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है। सो L/mr² होता है। सो 1/2 r², L की जगह हमारा ओमेगा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो L/mr², r² कैंसिल। सो ये हमारा L/2m बचेगा इक्वल्स टू dA/dt। अब यहाँ पे देखें L भी कांस्टेंट है, m भी कांस्टेंट है। सो dA/dt जो है ये हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। सो यही था हमारा सेकंड लॉ का प्रूफ कि एरिया एंड टाइम जो है वो कांस्टेंट है। सो ये था सेकंड लॉ ऑफ केपलर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।